तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन पे। अब बात करते हैं कीपैड सेक्शन जो है हमारा किस पीसीबी में आता है ना। तो हमारा जो कीपैड सेक्शन है वो हमारा विंडो पीसीबी के अंदर आता है। किसमें? विंडो में। आपने विंडो में देखा होगा साइड में एक लगा होता है कीपैड सेक्शन, लगा होता है ना। कीपैड सेक्शन का यूज क्यों किया जाता है? अगर मैं पूछूं आप लोग से कि कीपैड सेक्शन का यूज क्यों किया जाता है तो क्या बताएंगे आप लोग? कमांड देने के लिए, यानी हमारे द्वारा दिए गए मैनुअल, क्योंकि कमांड दो तरीके से होते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक किसको कहते हैं? जो रिमोट से दे, है ना। जो रिमोट से हम कमांड देते हैं उसको ऑटोमेटिक कहते हैं, और जो कीपैड के द्वारा दे हम उसे मैनुअल। तो उसी प्रकार हमारा आज का जो सेक्शन है वो कीपैड सेक्शन पे है। कीपैड सेक्शन के अंदर होता क्या है कि बहुत सारे स्विचेस दिए जाते हैं। अगर हम स्विच का नाम दें तो पहला स्विच हमारा क्या होता है? ऑन ऑफ का। किसका होता है? ऑन ऑफ का। दूसरा मोड का कर दें, मोड। तीसरा टेम्परेचर, चलिए आपका कर देते हैं, यानी पॉजिटिव, है ना। और तीसरा टेम्परेचर डाउन का। ये चौथा, ये कितना है? 1 2 3 4 5 स्विंग, चलिए स्विंग। और चलिए ये फैन का। यानी हमने ये जो स्विचेस लगाए हैं, एक ऑन ऑफ का हो गया, एक मोड का हो गया, एक टेम्परेचर पॉजिटिव, टेम्परेचर निगेटिव। पॉजिटिव बढ़ाना, है ना, टेम्परेचर को बढ़ाना, और ये टेम्परेचर को घटाना, ये मोटर और ये फैन मोटर के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारा स्विच किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए स्विच जो है ये हमने जो बनाया 2 टर्मिनल का बनाया। कितने टर्मिनल का? 2 टर्मिनल का। एक स्विच आता है जो कि 4 टर्मिनल का होता है। वो एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरीके का आता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा जो स्विच होता है ये 4 टर्मिनल का, वो किस प्रकार से 1 2 3 और ये 4। इसमें अगर हम बात करें ये स्विच का तो ये दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ा होता है। बात समझ में आ रहा है? यानी ये दोनों जुड़ गया तो ये एक हो गया और ये एक हो गया, तो हो गया ना 2। इसीलिए हमने जो पहले ही बना रखा है, कितने टर्मिनल का स्विच बनाया है? टर्मिनल का। तो इसको हटा देते हैं। और अब हमारा स्विच काम कैसे करता है? देखिए काम करने के लिए हमारा माइक्रो कंट्रोलर आईसी जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। माइक्रो कंट्रोलर आईसी को क्या चाहिए? सबसे पॉजिटिव सप्लाई, जिसे हम वीसीसी, क्या क्या चाहिए यहाँ पे? 5 वोल्ट चाहिए। और दूसरा इसके अलावा एमसी क्या चाहिए होता है? क्रिस्टल और वोल्टेज डिटेक्टर और एप्रोम, है ना। जब तक डाटा नहीं मिलेगा तब तक ये काम नहीं करेगा। लेकिन जो तो क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी वीसीसी और वीएसएस, है ना, सप्लाई और ग्राउंड। यहाँ पे जो ये स्विच है, स्विच के सभी एक टर्मिनल क्या होते हैं? ग्राउंड के साथ अटैच होते हैं। क्या होते हैं? ग्राउंड के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पे हम सभी टर्मिनल को एक के ग्राउंड के साथ अटैच कर देते हैं। अभी फिलहाल हम 2 को समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे किया जाता है, एक टर्मिनल को डायरेक्ट एमसीयू के साथ जोड़ दिया जाता है और ऊपर से एक पुल अप रजिस्टर के द्वारा 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। कितना? 5 वोल्ट। अब ये हमारा स्विच है। स्विच काम कैसे करता है? मान लीजिए अगर हम इस स्विच को प्रेस करते हैं, क्या करते हैं? अगर इस स्विच को अगर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा? अभी अगर हम प्रेस किए हुए अगर बात करें तो यहाँ पे कितना वोल्टेज है? 5 वोल्ट है। कितना वोल्टेज है? 5 वोल्ट है। और हमने स्विच को प्रेस किया तो वोल्टेज कितना आया? 0। कितना आया? 0 वोल्टेज आ गया। तो यहाँ पे पहले था 5 और बाद में क्या हो गया? 0। यानी जब आप स्विच दबा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पल्स जनरेट हो रहा है ना। जब ऑन है तो ये 5 है, यानी ऑन का कंडीशन ये है और ऑफ का कंडीशन ये है। जब आप
तो तुरंत ऑफ का कंडीशन हो जा रहा है। यानी देखा इसमें जो वेरिएशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0-5 के बीच आ रहा है। क्या आ रहा है, बीच। यानी ऐसे पल्स बन रहा है इसके अंदर में। यहाँ पे बंद किया फिर चालू किया आपने, जैसे एक बार स्विच दबाएंगे वैसे ही एक बार के लिए नीचे ऑपरेट होगा और ये फिर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये स्विच हमारा जो लगता है इसे हम क्या कहते हैं, पुश बटन। किस नाम से जानते हैं इस स्विच को, पुश बटन के नाम से। यानी जैसे आपने दबाया ये वापस अपने स्थान पे चला आता है। आपके दबाते ही यहाँ पे जो वोल्टेज बन रहा है वो 0.5 के रूप में इसको सिग्नल मिल रहा है। अब एमसीयू काम कैसे करता है, तो देखिए एमसीयू को क्या होता है कि जो हम सॉफ्टवेयर के द्वारा जो प्रोग्रामिंग डाल वो उसी प्रकार से डाला जाता है। यानी जितने स्विच होते हैं उस स्विच पे जो उसको, यानी अभी जो फंक्शन हो रहा है वो 0.5 के रूप में हो रहा है। किसमें हो रहा है, 0.5 के रूप में। जो दूसरा स्विच है हमारा मोड पे, यहाँ पे देखेंगे तो एक रजिस्टर पहले ही लगा दिया जाता है और इस रजिस्टर के द्वारा इसी टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। यहां पे आप देखेंगे जोड़ दिया गया। अब यहां पे देखेंगे आप, ये हमारा और ये स्विच के साथ जो रजिस्टर लगा है इसका टर्मिनल हमने ग्राउंड से जोड़ा है। किससे, ग्राउंड से। और ये बीच में रजिस्टर लगा है और रजिस्टर के साथ ही ये बीच से सप्लाई हमारी किसके तरफ जा रही है, एमसीयू की तरफ। अगर हम इस स्विच को दबाते हैं तो उस समय हमारा जो ये रजिस्टर है किस पोजीशन पे काम करेगा, R2 पोजीशन पे। किस पोजीशन पे, R2 पोजीशन। देखिए कैसे, समझिए इसको थोड़ा सा। यहाँ पे हमारा जो ये रजिस्टर जुड़ा है ये 5 वोल्ट के साथ जुड़ा है, तो कौन सा रजिस्टर होगा ये, हाँ R1 पोजीशन, यानी पुल अप रजिस्टर। कौन सा, पुल अप रजिस्टर। तो ये हमारा उस टाइम R1 का काम करेगा और ये काम, यानी जैसे आपने स्विच को प्रेस किया तो यहाँ पे बन गया डिवाइडर। क्या बन गया, डिवाइडर। लेकिन पहले डिवाइडर नहीं बना है ना, तो यहाँ पे सप्लाई जा रही है 5, लेकिन यहाँ पे डिवाइडर बन गया। तो डिवाइडर की रजिस्टर की वैल्यू क्या, मान लीजिए यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू मैंने रख दिया 10 किलो ओम। क्या रख दिया, 10 किलो ओम। और पहला वाला जो रजिस्टर है इसका भी वैल्यू मैंने मान लिया 10 किलो ओम। कितना हो गया, 10 किलो ओम। अब यहाँ पे जो डिवाइडर के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज बनेगा वो कितना बनेगा, 2.5। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि जो पहले हमने देखा कि जब इसको प्रेस किए तो हमारा 5 और 0 के रूप में फ्लक्चुएशन मिला ना। यानी जो पल्स मिला एमसीयू को, क्योंकि जो हमारा एमसीयू काम करता है ये पीडब्ल्यूएम के रूप में काम करता है, और वहां पे जो उसको पीडब्ल्यूएम मिला वो 0.5 के रूप में मिला। कितना मिला, 0.5 के रूप में। और अब हमने इसको जब प्रेस किया तो मिला 5 और 2.5, क्योंकि पहले क्या है 5 है, और जब आपने स्विच को प्रेस किया तो क्या मिला 2.5। समझ में आ रहा है। तो अब इसको जो वेरिएशन मिल रहा है ये 2.5 का वेरिएशन मिल रहा है, तो इसको पता चल जाएगा ना कि आपने दूसरा स्विच दबाया है। तो इस प्रकार से आपने जैसे इसको दबाया इसको मिला कि यहाँ पे जो आपने फ्लक्चुएशन जो पहले डेटा मिल रहा था वो ना मिलकर डेटा क्या मिल गया, मोड वाला। तो ये मोड का काम करेगा। ठीक है, यहां से आप देखेंगे कि जो हमने ये तीसरा स्विच लगाया हुआ है यहां से एक और रजिस्टर लग करके ये आपके स्विच से जुड़ा होता है, यहां पे देखेंगे। और इसका दूसरा टर्मिनल क्या होगा, ग्राउंड। अब यहां पे देखेंगे कि ये जो हमने रजिस्टर लगाया इस रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, इस रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ रजिस्टर है तो यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू या तो घटा दीजिए या तो बढ़ा दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया 12 किलो ओम कर दिया, आ रहा है समझ में। अब ये 12 10 किलो ओम, अगर हम इसके बटन को बारी बारी प्रेस करते हैं तो क्या सिग्नल एक मिलेगा या दो मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर लगा 12 किलो ओम का है और रजिस्टर ओम का है। ये आप है, ये जो डेटा हम भेज रहे हैं सिर्फ एक ही वायर से मिले। समझ में आ रहा है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही वायर से डेटा इसको मिले। तो इस प्रकार से ये काम कर सकता है। यहां पे आप देखेंगे जो दूसरा है हमारा, यहां से
ये हमने यहाँ पे भी एक रजिस्टर लगा दिया और इसका एक पिन क्या कर दिया, साथ अटैच कर दिया, और इस रजिस्टर की वैल्यू हमने लगा दिया कितना, 8 किलो। कौन से पोजीशन पे लगे हैं दोनों रजिस्टर, R2 पोजीशन पे। यानी जब आप इस स्विच को दबा रहे हैं तो अलग फ्लक्चुएशन जा रहा है, और जब इस स्विच को प्रेस करेंगे तो दूसरा अलग जा रहा है। आ रहा है समझ में। एक प्रॉब्लम आती है कीपैड के अंदर में कि आप दबाते हैं पावर बटन और काम करता है ऑन ऑफ का, आप दबाते हैं ऑन ऑफ का और काम करता है वैल्यू का, है ना। मतलब आता है कि उसमें है पंखे की स्पीड बढ़ती है, आप दबा रहे हैं फैन स्पीड तो मोड चेंज हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ही होता है। ऐसा क्यों होता है, बटन खराब हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप एसी सर्विस करते हैं तो आप सर्विस करते हैं तो कहीं ना कहीं से पानी चला जाता है आपके कीपैड के अंदर, नहीं तो कहीं मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चर के कारण जो स्विच में रेजिस्टेंस क्या होता जाता है। अब आइडिया लगाइए, मान लीजिए कि इस स्विच के अंदर कार्बन आ चुका है, इसमें क्या आ चुका है, कार्बन आ चुका है, और इस स्विच का रेजिस्टेंस 2 किलो में ऐसे बढ़ गया, कितना हो गया, 2 किलो। देखिएगा जब भी आप स्विच को चेक करते हैं ना, स्विच को जब प्रेस करेंगे तो वहां पे साउंड आना चाहिए। यदि स्विच के प्रेस करने के बाद भी बीप साउंड नहीं आ रहा है तो स्विच क्या है आपका, खराब है। आ रहा है समझ में, तो वहां पे स्विच क्या है, खराब है। अब यहाँ पे आपने प्रेस किया, बीप नहीं आ रहा है, स्विच खराब है, चेंज कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे वैल्यू बढ़ गया, कितना हो गया, 2 किलो ओम स्विच का, और यहाँ पे ऑलरेडी हमने R2 पोजीशन पे जो रजिस्टर लगा इसका वैल्यू कितना है, 8 किलो। 8 2 कितना हो गया। अब यहाँ पे जो 10 का काम करेगा, किसका, 10 का, तो 10 पे क्या लगा है, यानी जब यहाँ पे आप टेम्परेचर माइनस का दबाएंगे तो क्या करेगा, मोड चेंज होगा। आ रहा है समझ में। तो इस प्रकार जो हमारा विंडो एसी का जो कीपैड होता है वो ज़्यादातर इसी प्रकार जो है प्रॉब्लम आता है कि कभी मोड का आप ऑप्शन दबाते हैं तो करता कुछ और है, कभी टेम्परेचर का दबाते हैं तो ऑन ऑफ हो जाता है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, सारे स्विच को चेंज कर देना है। वहाँ पे एक स्विच को मत चेंज कीजिए, सारे स्विच को चेंज कर दीजिए। आया समझ में ये सेक्शन। अब यहाँ पे हमने 2 स्विच को छोड़ रखा है, क्यों छोड़ा है इसको, यहाँ पे जो हम ये सर्किट समझेंगे ये हमने एक रजिस्टर द्वारा समझा। यहाँ पे थोड़ा कैसे काम कर रही है, ठीक है, आइए समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसको चालू करने के लिए क्या होता है कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एनपीएन नहीं, पीएनपी बना दे रहा हूं मैं, हम पीएनपी के द्वारा समझेंगे। और यहां से पे ये हमारा ए मीटर और ये हमारा कलेक्टर और ये हमारा बेस। हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं पहले, आ रहा है समझ में। अब देखिए हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर लगाया है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के ए मीटर के ऊपर हमने क्या दे दिया, यहाँ पे 5 वोल्टेज सप्लाई। क्या देंगे, 5 वोल्टेज सप्लाई। पीएनपी हमारा क्या पॉजिटिव सप्लाई पास करता है ना, हमने यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई पास करा दिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा ये स्विच है, स्विच के एक तरफ हम यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देंगे, और ये हम किसके थ्रू देंगे, डायोड के थ्रू। आ रहा है समझ में। लेकिन ये सप्लाई जाएगी कैसे, जब तक इसके बेस को सप्लाई नहीं मिलेगी तब तक ये सप्लाई पास नहीं होगी। तो इसको एक्टिव कौन कराएगा, एमसीयू। एमसीयू यहाँ पे एक रजिस्टर के द्वारा इसके बेस को एक्टिव कराएगा, समझिएगा यहाँ पे। आ रहा है समझ में। जब इसका बेस एक्टिव होगा तो यहां सीधा टर्मिनल है, ये सीधा यहां से निकल करके आपके एमसीयू पर चला जाएगा, और यहां पे एक रजिस्टर लग करके डिवाइडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइडर। यहां पे एक रजिस्टर लग जाएगा,
और यहाँ पे जैसे ही एमसीयू यहाँ पे सिग्नल देगा तो ये भाई हमें स्विच दबाते ही सिग्नल क्या है, एमसीयू की तरफ से क्या है, सिग्नल ऑलरेडी है। जैसे ही हमने स्विच को दबाया तो यहाँ से सप्लाई क्या हो गई, एमसीयू को मिल गई। जब कभी ना मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिला इसको, 5 वोल्ट की सप्लाई। यहाँ पे भी रजिस्टर होगा तो डिवाइडर बन गया, समझ में। अगर रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पे 5 के रूप में मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 5 के रूप में। जो इसको PWM मिल रहा है क्या मिल रहा है, 5 के रूप में, क्योंकि यहाँ पे हमने रजिस्टर एक पुल डाउन करके ग्राउंड किया हुआ है। ग्राउंड करने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, ये 0 वोल्ट है, क्या है ये 0 वोल्ट है। ऐसे ही हमने स्विच को दबाया तो ये पुल डाउन बन गया, यानी ग्राउंड को खींच के रख रहा है, और हमारा 5 वोल्ट का सप्लाई किसको मिल गया, एमसीयू को मिल गया। आया समझ में। तो ये इस मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, सर्किट 2 टाइप का, डिवाइडर के थ्रू अगर स्विच आए उस तरीके से काम करेगा, और जहां पे ट्रांजिस्टर लगा हो तो इस तरीके से काम करेगा, क्योंकि इस प्रकार का भी सर्किट आपको देखने को मिलेगा। आ रहा है कि नहीं समझ में। यहां पे यही सेम प्रक्रिया आपके इस पीएनपी ट्रांजिस्टर पे काम करेगा, यानी ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये पीएनपी, इस ट्रांजिस्टर पे यही सेम प्रक्रिया काम करेगा कि इसके बेस को यहां से एमसीयू एक्टिव करेगा, यहां से देखेंगे एक रजिस्टर लगा करके और इसके बेस को दे दिया जाएगा यहां से। आ रहा है समझ में, रजिस्टर और एमसीयू एक तरह का, जो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है ये क्या होता है, ऑलवेज एक्टिवेट होता है। और जैसे ही यहां से हमारा ये डायोड के थ्रू सप्लाई यहां पे दिया जाता है तो एमसीयू पे यहां पे फ्लक्चुएशन मिल जाता है। और यहां पे कैसे मिलता है, यहां पे एक पुल डाउन रजिस्टर के द्वारा। पुल देने का मतलब ये एमसीयू को पहले इस पिन पे ग्राउंड मिल रहा है, ग्राउंड ही यहाँ पे आपने इस स्विच को प्रेस किया तो यहाँ से सप्लाई ये 5 वोल्ट का ये मिल जाता है इसको, और यहाँ पे ये जो रजिस्टर होता है ये पुल डाउन, यानी रजिस्टर खींच के रखता है, ये ग्राउंड क्या रहता है, 5 वोल्ट। जैसे ये स्विच को आपने प्रेस किया, छोड़ा, तो ये क्या से यहाँ पे 0 वोल्टेज आ जाता है। आया समझ में। सब मिला के एमसीयू को हमें देना, वो क्या देना है, एक सिग्नल देना है, PWM का सिग्नल देना है। अब ये सिग्नल्स आप जो स्विच को मैनुअली कमांड देते हैं वही फ्रीक्वेंसी अलग 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 तरीके से मिल रहा होता है, और उसी कंडीशन में हमारा ये स्विच काम करता है। आया समझ में। तो आज का हमारा ये कीपैड सेक्शन यही समाप्त होता है, और इसका जो है आप लोग पूरा अच्छे से ये डायग्राम बनाइए, और इसके बाद से क्या करना है आपको, पुनः ट्रेसिंग करना है। ओके डन, चलिए।